सुनाओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। अब देखिए आज की डेट में ग्रीन एनर्जी स्टॉक कोई भी उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगी, लॉस। किधर भी अगर आप हाथ लगाएंगे वहां पर आपको लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। एंड आज की डेट में इस स्टॉक के अंदर भी 5.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हो गई है। एंड ये स्टॉक भी ढहे चला जा रहा है, ढहे चला जा रहा है, ढहे चला जा रहा है। एंड इसके पीछे एक और रीजन है कि ये स्टॉक टूट क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड था उसका एंड हो गया था 24 फरवरी को, लेकिन आज की डेट में 27 फरवरी है। एंड वो 27 फरवरी वो 24 फरवरी में काफ़ी अंतर है। जिसे सेलिंग करनी थी वो 24 फरवरी को निकल गया होगा, 25 फरवरी को निकल गया होगा, 26 की छुट्टी थी, 27 को भी यहाँ पर ना सेलिंग हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बुरा हाल है इस स्टॉक के अंदर। इवन किसी भी स्टॉक के अंदर आप देख लीजिए जिसके नाम के आगे ग्रीन एनर्जी लिखा हुआ है, सभी के सभी हाल बेहाल। एंड आज की डेट में जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में हो रहा है, मुझे यूएस की एक बात याद आती है, शायद आपको भी याद आती होगी, .com बबल। याद आया होगा कुछ, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सन 2000 से पहले अगर यूएस की कोई भी कंपनी .com अपने नाम से आगे लगा देती है या .internet में अपने आप को जोड़ लेती है तो उसका स्टॉक कम से कम 10 गुना या 20 गुना 15 गुना हो जाता था। इतना हाईएस्ट यहाँ पर ना उसके भाव बढ़ते थे, लेकिन सिर्फ भाव बढ़ते थे, उन कंपनियों में होता कुछ नहीं था, वो नाम की .com लगाती थी। एंड सन 2000 में बहुत बड़ा यहाँ पर एक क्रैश आया था जिसमें लोगों को समझ में आया कि ये .com में हो क्या रहा है। बबल बन चुका था, ये 15 20 इवन 100 टाइम जो कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ गए थे, वो कंपनियां आज की डेट में पता नहीं कहां पर है। इतना बड़ा बबल बन चुका था यूएस के अंदर। सेम हाल आज की डेट में इंडिया के अंदर यही देखने को मिलता है ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग 1000 रुपए का टारगेट लेकर बैठे थे, जबकि उन बहुत ही दिग्गज लोगों को ये नहीं पता था कि 1000 पर पहुंचते ही मार्केट कैप कहां पर पहुंच जाएगा, क्या वो जस्टिफाई करता है या नहीं है। बस एक हाइप बनी हुई है इंडिया के अंदर इंटरनेट बेस्ड पर कि वो स्टॉक फलाना 1000 रुपए का हो जाना है, वो स्टॉक है अभी 50 रुपए 40 रुपए चल रहा है, आगे जाकर वो 400 या 600 पर ट्रेड करेगा, बिकॉज ऑफ उसके नाम के आगे ग्रीन एनर्जी ऐड है। एंड वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। करेक्शन तब से हो रहा है इसके अंदर जब मार्केट का हाल इतना ज्यादा खराब नहीं था। आज की डेट में मार्केट का हाल काफी ज्यादा खराब है एंड करेक्शन भी यहां पर डीपली देखने को मिल रही है। बट मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो मार्केट कैप पहुंच गया था उस हिसाब से अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे तो उतना मजबूत देखने को अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक नई कंपनी है एनटीपीसी की जो कि शुरुआत हुई है। एंड ऐसे में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर आता है तो ऐसे में निवेशक कमाएगा क्या, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी कंपनी का भाव देख लीजिए या उसका मार्केट कैप देख लीजिए, उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचने में या उसका मार्केट कैप पहुंचने में कंपनी की हालत खराब हो जाती है। तब भी अगर आप देखेंगे कि 1 लाख करोड़ पर मार्केट कैप आ जाता है तो ऐसे में निवेशक कमाएंगे क्या। एंड ये सब एक ही कंपनी से स्टार्ट होता है, अडानी ग्रीन एनर्जी। बॉस यहां पर ना अभी आज की डेट में 811.75 का भाव देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी को मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ नवाजा था। यस, इतना मार्केट कैप कंपनी का दिया गया था एंड मार्केट ने उसी चीज को आज की डेट में सफर कर रहा है। आप देखेंगे कहां से करेक्शन होना स्टार्ट हुआ एंड आज की डेट में भी करेक्शन रुक नहीं रहा है। ये स्टॉक बीच बीच में स्पाइक देता है, वापस से वो स्पाइक फेल हो जाती है एंड धीरे धीरे ये वापस से उसी प्राइस पर आ जाता है जहां से स्पाइक मिलती है एंड वापस से वहीं से स्टॉक टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की डेट में यही चल रहा है। जब अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर एक तेजी आ रही थी, लगातार बढ़ता चला जा रहा था, तो किसी को याद नहीं था कि इसका पी रेशियो क्या है या प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि बट्टा यहां पर ना ऐसे बैठा कि कुछ लोग 500 पर बैठे थे लेकर, तो कंपनी का भाव चल रहा 1500, तो वो काय को नेगेटिव बोलेंगे जब उनके प्राइस से 1000 रुपए ऊपर, कोई सुन लेगा क्या। बट कुछ दिमागदार लोग थे कि वो सोच रहे थे कि यार क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये लगातार एकदम से स्पाइक इतना बड़ा कैसे आ गया, तो क्वेश्चन मार्क आने लगे, तो बेचारे कुछ लोग दूर रहने लगे। यही बात है बस। तो यहां पर इन्हीं से शुरुआत होती है एंड वही चीज फॉलो कर दी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की मैनेजमेंट ने। आईपीओ भारी भरकम लेकर आए एंड एनटीपीसी की आज की डेट में जो वैल्यूएशन है ना 3 लाख करोड़ की है,
वहीं अगर आप देखेंगे 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप निकल गया था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का विदाउट एनी फाइनेंशियल एंड इतना कोई ज़्यादा वर्क भी नहीं किया। तो बस एक ही चीज़ हमें समझ में आ रही है कि सबको एक ग्रीन एनर्जी देखने को मिल रहा था एंड बस उसी के बिहाफ पर जितना खींचना है खींच दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नेगेटिव यहाँ पर पर्सन आ गया, ये नेगेटिव बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैं 2024 में सारा खेल बता चुका था पीएसयू का कि यही होना है, इस इवेंट पर ये होना है, आपको कहाँ निकलना है, आपको कहाँ एंट्री लेनी। कुछ दिमागदार लोग थे जो कि अपोजिट बोलते थे, कुछ लोग एग्री करते थे, तो वो बच बचा कर चले, शायद वो बच भी गए होंगे इस फॉल के अंदर। तो यही सारी चीज़ें। अब ये आईपीओ से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी एंड इस आईपीओ के आने से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया बिकॉज ऑफ इतनी हाई वैल्यूएशन पर। इन्वेस्टर या कह सकते हैं सॉरी एनालिस्ट आता है एंड होल्ड करने की सलाह देता है, मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है, मुझे वो स्टॉक काफ़ी पसंद है, एंड वो चला जाता है एंड उसके बाद वो स्टॉक कहाँ से कहाँ आ जाता है कुछ, और वो एनालिस्ट फिर दिखाई नहीं देता। तो ये एक हकीकत है कि बॉस आप कम से कम इस पी रेशियो को देखिए 227.46 का है। क्या लगता है कि अर्निंग पर शेयर कितना चाहिए होगा? कम से कम 1.5 का ईपीएस चाहिए होगा, तब जाकर 40-50 के आसपास का पी देखने को मिलेगा। तब भी आप ये सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूंगा, तब भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। टाटा पावर से देख लो, अडानी पावर से देख लो, 16 के पी पर काम कर रहे हैं, तो वो स्टॉक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो तुम कौन हो फिर? तो ये एक बात आ जाती है। 4.34 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये काफी भारी भरकम देखने को मिल जाता है। भैया आपकी भी बिजली तारों से ही आनी है घर घर तक, वायरलेस नहीं आएगी या सैटेलाइट के थ्रू थोड़ी आ रही है। बस वो थर्मल में थे, आप ग्रीन एनर्जी आज के टाइम में चलने लगा तो आप सोलर पैनल से यहाँ पर बिजली पहुँचाएंगे, या आप उसमें हाइड्रो से पहुँचा देंगे, या आप विंड से पहुँचा देंगे, या छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट जो है पावर प्लांट वो लगाएंगे ताकि एक ग्रीन एनर्जी क्रिएट हो। तो यही ऑप्शंस, ठीक है ना। तो और आज भी दुनिया जो सफर कर रही है, दुनिया जो है वो सरवाइव कर रही है थर्मल वेस्ट पर ही कर रही है। आप ग्रीन एनर्जी में ना धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी को हवा बना के रख दिया था, ठीक है ना। जो केपेक्स उन कंपनियों ने किया है वही केपेक्स आज आपको करना पड़ रहा है। कोई और कंपनी आएगी तो उसको भी इतना ही केपेक्स करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना समझने वाली बात है कि आप कर क्या रहे हैं। एंड इन्वेस्टर होल्ड करता है स्टॉक को, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए वाकई में कि आप क्या ले रहे हैं एंड क्यों ले रहे हैं। क्या आप किसी की बातों में आकर ले रहे हैं क्या? एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, मैं एक बहुत वैलिड पॉइंट रख रहा हूँ। आज की डेट में आप आईपीओ देखिए, इंडिया में आई हुई आईपीओ, वो तो इरडा का मैनेजमेंट थोड़ा सा इन्वेस्टर को सोचकर थोड़ा सा आईपीओ लेकर आया था, अदरवाइज वो भी रख देते 50,000 करोड़ का मार्केट का, वो आईपीओ भी चल जाता एंड उसके बाद भी करेक्शन देखने को मिलती। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में आई हुई आईपीओ इतने भारी भरकम वैल्यूएशन पर लाए गए कि इन्वेस्टर वहां पर ना सालों तक कुछ ना कर पाए, इतने हैवी वैल्यूएशन पर। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। यूएस में आप आईपीओ का वो उठाकर देखिए, हिस्ट्री रही है, क्या कमाल की चीज़ें करके दिखाई हैं वहाँ कंपनियों ने। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दिखाना चाहते हैं और इन्वेस्टर को लूटना है, बस और कुछ नहीं। खैर मुझे क्या करना है, बट मुझे अभी भी नहीं पता। आप अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस भाव पर होल्ड कर रहे हैं। परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई इतना स्टॉक टूटने के बाद क्या होना क्या है। यहां पर अगर आप बाई के लिए पूछेंगे तो हाँ मैं जरूर कह सकता हूं वेट, इंतजार करिए। आज की डेट में 78,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। थोड़ा सा वेट करिए, बीच बीच में स्पाइकें आएंगी, बट वो स्पाइक पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, स्पाइक पर ध्यान नहीं देना। यहां पर इंपॉर्टेंट जगह क्या होगी, 105 रुपए, ऊपरी में 111 रुपए। ये जो दो लेवल है ना, ये एक रेंज है। ये इस रेंज के ऊपर निकलेगा ना, तब इसके अंदर एक एनर्जी आना स्टार्ट होगी, तब ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। कहाँ तक जाएंगे ये कहना मुश्किल है। पहला शायद 122, 125, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं। अभी हो क्या सकता है, पता चला कोई स्पाइक आई 100 रुपए, 102 रुपए पर आया स्टॉक, एंड नेक्स्ट डे 105 मारा, हिट किया, वहीं से सेलिंग आ गई। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी टफ लेवल है ये 105, 111 रुपए।
जब इसके ऊपर निकल जाएंगे ना तब बात करिएगा। नई एक फ्रेश तेजी तभी होगी बढ़िया वाली जब ये हाई कटेगा 156 रुपए का। तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। डबल के लिए अगर आप ना मेहनत कर रहे हैं 2 टाइम अपना मनी करने के लिए, तो शायद बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं ऐसे चीपर वैल्यू पर आज की डेट में मिल रहे हैं, चाहे 2 टाइम क्या हो उससे भी ज़्यादा रिटर्न आप कमा लेंगे। बस छांटने की जरूरत। मार्केट क्या बहुत बड़ा है। आप एनएचपीसी याद होगा आपको, उसका मार्केट कैप आप देखिए कहां पर, वो भी ग्रीन एनर्जी में आती है, हाइड्रो में है। ठीक है, क्या लगता है सोलर पैनल की डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। हर किसी चीज के ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो वो कंपनी का मार्केट कैप इतना हैवी है कि वो सफर नहीं कर पाया ऊपरी ओर। तो बहुत बहुत पेचीदा चीजें हैं। आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, बट नहीं जानते। इवन मैं जो बोल रहा हूं मैं सारी चीजें नहीं जानता। ठीक है, तो खुद पर भरोसा स्टार्ट करिए करना। ये एनालिस्ट जो होल्ड कर रहे हैं ना, ये उनका होल्ड दिखता नहीं है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखिए, थोड़ा सा फंडामेंटल देखिए एंड खुद डिसीजन लीजिए कि क्या मुझे लेना चाहिए। सिर्फ नाम पर बिलीव मत करिए कि वो उसका नाम बेहतरीन है मैं उधर की तरफ खिसक जाऊं। उसका वैल्यूएशन क्या है, उसमें आप कितना कमा पाएंगे, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये बात कठोर सत्य है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड होप मत खोइए कि कुछ नहीं होने वाला। बहुत कुछ होगा इस मार्केट के अंदर। 5000 स्टॉक है, आपको छांटने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। एंड आप देखिए अगले 10 साल में अंधा पैसा कमा लेंगे। एंड आज वैसे भी 40 से 50% की करेक्शन पर मोस्टली कंपनियां देखने को मिल रही। ठीक है, तो जगह बनाइए, अच्छी जगह पर पैसा लगाइए। जरूरी नहीं है कि आपको जो नाम रट्टा हो उधर ही जाके लगा दें, या फिर जो लोग बात कर रहे हैं उधर ही जाके लगा दें। तो वो लोग जो बात कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं ये भी तो देखिए जरा। ठीक है, तो एज अ ब्रदर मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई वड़ाई है मेरी, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो करेक्शन देख रहा हूँ वो मैं आपसे कब से बात कर रहा था कि हाई वैल्यूएशन पर बहुत ज़्यादा है। ये ट्रेडर लोग लेकर जाएं 150 160 रुपए पर, वहीं से यहाँ पर ना अपने को अलग कर लेंगे एंड उसके बाद इन्वेस्टर सफ़र करता है। याद आई वो पुरानी बात, मैंने आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी बताया एंड उससे पहले ओला इलेक्ट्रिक में भी आपको बताया था। तो यही हकीकत है बॉस। यहाँ पर आपको समझना है एंड बहुत कुछ समझना है एंड खुद समझिए एंड खुद ही करिए, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की हिस्ट्री करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखनी हो तो धन्यवाद दोस्तों।